दोस्तों जय हिंद। आज जो बात करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्रूशियल डेट पर बात करने वाले हैं, गलतियों पर बात करने वाले हैं। एक तरह से जितने भी नेगेटिव आपके दिमाग में आ रहा होगा उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट के माध्यम से आप कुछ लिख सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि कुछ लोग हैं जैसे अलग अलग टाइप से मतलब गलतियों की लाइन लगा दिए हैं कि भैया मेरे यहाँ पे गलती हुआ है, किसी के डोमिसाइल सर्टिफिकेट है मम्मी का नाम गलत है, या डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन दिए उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल जो डिस्ट्रिक्ट आप भरे हो उसमें गड़बड़ है, ठीक है। तो उसमें बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे। सबसे पहली चीज़ एक चीज़ ज़रूर आपको बता दूं कि चाहे जो भी हो गलती, ठीक है, तो उसके लिए एफिडेविट आप चाहो तो बनवा लो, लेकिन एफिडेविट कहीं कोई काम नहीं आता, ठीक है। मेरा अपना जितना अनुभव मैं बता रहा हूँ, 3-4 एग्जाम में जितना क्वालिफाई किया उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो सीधा उसमें मेंशन है भाई कि अगर आपसे गलती होती है तो आप बाहर चले जाओगे, लेकिन इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, ठीक है। तो छोटा मोटा अगर कोई इशू, जैसे किसी का पिन कोड में एक आध डिजिट गलत है, किसी के नाम में पिताजी का नाम हो, अपना नाम नहीं, किसी के पिताजी के नाम में या किसी का सरनेम में इस तरह का, या डिस्ट्रिक्ट में, गांव में, है ना, मोहल्ला में, इस तरह का थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर इस तरह का कोई इशू आ रहा है तो, ठीक है। हम ज़रूर इस पर बात करेंगे कमेंट के माध्यम से, क्योंकि यहाँ सारी गलतियों को एक एक करके मेंशन कर पाना आसान नहीं है, ठीक। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो कि क्रूशियल डेट किनको दिक्कत है, किसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसमें दिक्कत नहीं है उसके बारे में थोड़ी सी पहले बात कर लूँ। जैसे NCC ABC सर्टिफिकेट, ठीक है, उसका जो क्रूशियल डेट था वो 1 जनवरी 2025 तक का था, ठीक। तो अगर आपके पास 1 जनवरी 2025 तक के पहले का है और आपने दे रखा है एप्लीकेशन में तो ही वो मान्य होगा और उसका नंबर आपको मिल गया होगा, ठीक है। नहीं, अब जो है अगर आप नहीं दे पाओगे तो नंबर क्या हो जाएगा, जो स्कोर आपको मिला होगा 3.2 या 4.8 या 8 मार्क्स, ठीक है, वो सारे क्या हो जाएंगे, वापस विड्रॉ हो जाएंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया उस वक्त हम लगाना भूल गए थे या गलती से नहीं हो पाया, कुछ भी जो भी कारण रहे हो, ठीक है, तो वो अब दे सकते हैं। तो देखो अब नहीं दे सकते क्योंकि जो स्कोर मिलना था, जो मार्क्स आपको मिलना था वो मिल चुका है, दोबारा से उसमें नंबर जुड़ेगा नहीं, है ना, कभी देखे वैसा जुड़ेगा नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़े अगर कास्ट सर्टिफिकेट की तरफ, तो सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल डेट की समस्या है वो किस में है, OBC और EWS में। लेकिन चूंकि फाइनेंशियल ईयर का अगर आपके पास है, जैसे 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 के बीच का कभी का भी हो तो वो मान्य है, ठीक है। इसके पहले का हो या इसके बाद का हो वो या तो अमान्य है अगर पुराना है तो, और नया अगर नहीं बनवाए हो तो नया बनवा लो, ठीक है। पुराना वाला कोई काम नहीं आएगा, नया वाला हो सकता है कि वो एक्सेप्ट कर लें, लेकिन मान्य यही वाला है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का। बाकी SC ST के लिए क्रूशियल डेट का कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब तक जितना मैंने देखा है उसमें कोई परेशान नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो इशू है, ठीक है, उसमें ये है, कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि भैया डोमिसाइल इस डिस्ट्रिक्ट जो है वो गलत मतलब जैसे मान लो कि मैं गिरिडीह से आता हूँ, कोडरमा भर दिया है, ठीक है, गलती से तो नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन अगर ऐसा किया है तो उनका सिलेक्शन होना लगभग मान के चलो कि बहुत मुश्किल है। पर मैं ऐसा ज़रूर कहूँगा, एक चीज़ आपको बता दूँ, ठीक है, कि आप जाना ज़रूर, मेरे ना कहने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त है केरल का, हम साथ में ट्रेनिंग किए, तो उसका डिस्ट्रिक्ट का जो एक केरल का था वो डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बहुत ज़्यादा मैच करता है, ठीक है, नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके वजह से, टाइपिंग एरर के वजह से, ठीक है, वो उसका जो फिजिकल है, मेडिकल है, वो कहाँ पे हुआ, उत्तर प्रदेश में है, कहाँ का, वो केरल का, और उसका फिर बाद में सुधार भी दिया गया, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे कन्विंस करते हो, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट को या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनको नहीं लगना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें, तो सुधरने को कुछ भी सुधर सकता है, 2-3 चीज़ छोड़ के, जिसमें से आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, 10वीं की सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन में एकदम सेम होना चाहिए।
थोड़ा भी अंतर नहीं, ठीक है। डोमिसाइल में भी सेम होना चाहिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, लेकिन वो एक्सट्रीम कंडीशन है क्योंकि वो केरल से उत्तर प्रदेश आ गया था, तो वो कोई मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है ना, तो उस तरह है थोड़ा सा, ठीक है। चलो अभी इतना ही, कोई कमेंट या कोई प्रश्न रह जाए तो आप ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। जय हिंद।